अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में, पाकिस्तान की इन्फ्लेमेशन के बारे में, पाकिस्तान के पॉलिटिकल के बारे में। ये सारा कुछ जो पाकिस्तान की सिचुएशन जिस तरह चल रही है, पाकिस्तान जिस तरह इन्फ्लेमेशन बढ़ रही है, इकोनॉमी पास हो रही है, आज सारा कुछ करेंगे इस वीडियो में। तो लेट्स स्टार्ट इट। अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी जो डे बाय डे वो जो डिक्रीज हो रही है, कम हो रही है, पाकिस्तान की इन्फ्लेमेशन है जो वो बढ़ती जा रही है। जो चीज़ें आप देखें चीज़ें जो है और डे बाय डे उसकी प्राइस बढ़ती जा रही है। जो पिछले साल जो चीज़ 100 रुपये में मिलती थी वो आज जो है 130 रुपये में मिल रही है, 130 रुपये मिल रही है। इसका मतलब पाकिस्तान की जो इन्फ्लेमेशन है वो 30% बढ़ गई है। और जो दिहाड़ीदार है, मजदूर है, वो अपना घर कैसे चला सकता है, ये जो इसके पीछे जो सारा कुछ आते ये जो पाकिस्तान की वर्स्ट इकोनॉमी कंडीशन का मसला है, पाकिस्तान की इन्फ्लेमेशन का जो इन्फ्लेमेशन डे बाय डे बढ़ती जाए। सो अगर हम देखें तो अगर किसी ये सारा अगर हम देखें तो ये इन्फ्लेमेशन और इकोनॉमी ये पाकिस्तान के ऊपर कैसे इम्पैक्ट कर रही है, तो हम देखेंगे कैसे ये इम्पैक्ट कर रही है। अगर हम देखें तो लास्ट ईयर में किसी मिनिस्टर हमारे मिनिस्टर ने एहसन इकबाल साहब ने बयान दिया था कि हमें चाय कम करनी चाहिए, क्योंकि हम जो चाय जो है बाहरी मुल्कों से फॉरेन से इंपोर्ट करते हैं, तो हमें कम पीनी चाहिए ताकि हम अपना मुल्क सही तरीके से चला सके, ताकि हमारी इन्फ्लेमेशन है जो वो कम हो सके। अगर 2022 में देखें तो गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया था कि हमें जो अपनी वर्कशॉप है, शॉप से वो 8 बजे के बाद नहीं खोलनी चाहिए, 8 बजे तक ही खोलनी चाहिए, क्यों हमें हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी कम है, हमें अपनी इलेक्ट्रिसिटी बचानी है। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी बचाएंगे तो हमारी इन्फ्लेमेशन है, इकोनॉमी जो हमारे सही होगी, इन्फ्लेमेशन कम होगी, ताकि हमारा मुल्क जो है सही तरीके से चल सके। अगर हम अपनी वेजिटेबल्स के बारे में बात करें, पाकिस्तान की वेजिटेबल्स देखें तो 5 से 6% गवर्नमेंट कहा था कि बढ़ेगी, मगर वो अब 30% तक बढ़ गई हैं। अब ऑनियन की और दूसरी जो सब्जियां हैं उनकी जो है प्राइस बढ़ गई है। शॉपिंग मॉल्स की जो है, शॉपिंग मॉल्स उसमें उनकी प्राइस बढ़ गई है। अगर मैं देखें कि हमारे एक इन्वेस्टर ने ऐलान किया था कि हमारी जो वाशिंगटन डीसी में हमारी जो प्रॉपर्टी है, हमारे प्रॉपर्टी उसको हमें बेच देना चाहिए, ताकि हम अपना मुल्क चला सके, हमारी इकोनॉमिक कंडीशन सही कर सकते हैं। इसके पीछे जो सारा कुछ जो मामला है वो सारा कुछ है। उनके पीछे हम बात करें तो 3 मेन रीज़न बताए जा रहे हैं। एक तो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इकोनॉमी, और दूसरा है क्लाइमेट चेंज, और पाकिस्तान की वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशंस। देखें तो पाकिस्तान को 75 साल से हम पाकिस्तान बेगिंग कर रहा है, हर किसी से भीख मांग रहा है, भीख क्यों खा रहा है। तो हम बात करते हैं पाकिस्तान के पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी के बारे में, पाकिस्तान की इकोनॉमिक वर्स्ट कंडीशन के बारे में, और क्लाइमेट चेंज के बारे में, पाकिस्तान की क्लाइमेट की जो असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हम करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट the three things which I am telling you about: the political instability, worst economic condition, and climate disaster। ये 3 मेन रीजन बताए जा रहे हैं पाकिस्तान की वर्स्ट इकोनॉमिक कंडीशन के बारे में। सो सबसे पहले हम देखते हैं पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की में। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 में आज़ाद हुआ था, मगर अगर देखें पाकिस्तान की फर्स्ट जो इलेक्शन हुई थी वो 1970 में हुई थी। पाकिस्तान के आज़ाद होने के 23 साल बाद फर्स्ट इलेक्शन पाकिस्तान की हुई थी, जिसमें लियाकत अली खान साहब फर्स्ट पीएम ऑफ पाकिस्तान बने थे। अगर हम देखें तो 23 साल हमारे इलेक्शन हुई थी, मगर 29 हमारे पीएम गुजर चुके हैं। हमारे 75 ईयर्स में अगर देखें तो हमारे 29 पीएम गुजर चुके हैं, मगर अभी तक किसी ने भी अपनी 5 ईयर्स टर्म अभी तक पूरी नहीं की है। अगर देखें तो 18 पीएम को हमने अपनी पोजीशन से हटाया, पोजीशन से गिराया गया। अगर हम देखें तो हमारा मुल्क को 35 साल जो है ना आर्मी के अंडर रहा है, आर्मी के रूल से चला है पाकिस्तान की का जो पाकिस्तान जो है वो 35 साल अंडर आर्मी रूल्स रहा है। अगर हम देखें लास्ट ईयर जो इमरान खान साहब थे, हमारे पीएम थे, प्राइम मिनिस्टर थे, उनको भी लो कॉन्फिडेंस वोट करके गिराया गया था शहबाज शरीफ ने, और 7 दूसरी पार्टियों ने कोalition करके उनको गिराया गया था उनकी सीट से। अगर देखें तो अगर देखें तो
पाक शहबाज शरीफ साहब को स्पीड ऑफ पंजाब भी कहा जाता है, क्योंकि वो 4 मरतबा 4 टाइम्स वो पंजाब के सीएम भी रह चुके हैं। और अगर देखें पाकिस्तान के किसी भी पीएम ने अभी तक 5 साल टर्म पूरे नहीं किए। अगर कोई भी 5 साल टर्म पूरे नहीं किए, मतलब इसका मतलब जब भी कोई पीएम अपनी सीट से गिराया जाता है तो नई इलेक्शन होती है। नई इलेक्शन होती है तो उस पर क्या होता है, खर्चा होता है। अगर देखें तो लास्ट ईयर 2024 में जो पाकिस्तान का इलेक्शन में खर्चा है, सो 40 अरब रुपए पाकिस्तान के इलेक्शन पे खर्चा है। अगर कोई भी पाकिस्तान का नया पीएम बनता है तो वो यही ऐलान करता है मैं नया पाकिस्तान बनना चाहूँगा, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मगर होता कुछ भी नहीं है। देखें तो जो भी नया अपनी इक़्तिदार में आता है तो वो पिछले की बुराइयां बताने लगता है, भाई उसने तो ये किया, तो उसने ये किया, इन्फ्लेशन बढ़ा दी, पाकिस्तान की इकोनॉमी की कंडीशन ख़राब कर दी, ये चीज़ों को, पेट्रोलियम के रेट बढ़ा दिए। तो जो नया पीएम आता है तो पिछले जो पीएम की उनकी भलाइयाँ बुराइयां बताना शुरू करता है। सेकंड नंबर पे वर्स इकोनॉमिक कंडीशन। अगर हम वर्स इकोनॉमिक कंडीशन देखें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ईयर बाय ईयर जो है वो कम होती जा रही है। 2022 से जो है हमारी लोन हम पे इंटरेस्ट जो है हमारा आईएमएफ का, यूएसए का, इनको जो इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा है। हमारी जीडीपी जो है सिर्फ 2% ही बढ़ी है, इसके अलावा उसके ज़्यादा नहीं बढ़ी। अगर हम इन्फ्लेमेशन की बात करें तो 30% हमारी इन्फ्लेमेशन जो बढ़ चुकी है। देखें तो हम 30 बिलियन डॉलर करते हैं और एक्सपोर्ट कितना करते हैं, 19 बिलियन डॉलर। इसका मतलब हम खाते ज़्यादा हैं और कमाते कम है। 60 मिलियन डॉलर का हमें वो भी हमें कर्जा चढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान की जीडीपी देखें तो 376 हमारे पास हमारी जीडीपी है, और हमारे पास लोन कितना है, हमारे पास लोन है 274 बिलियन डॉलर्स का हमारे पास लोन है। इसका मतलब 1.3 का इंटरेस्ट हम पे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता है। लास्ट 3 मंथ्स में हमें कितना 8 बिलियन डॉलर्स का हमें अपना कर्जा देना है, और हमारे पास रिजर्व में कितना है 5.8 बिलियन डॉलर्स हमारे पास रिजर्व में पड़ रहा है। इसका मतलब जो हमारी चीज़ें हैं, जो चीप चीज़ें हैं, वो भी हमें अभी एक्सपेंसिव होती जा रही हैं, महंगी होती जा रही हैं, और हमारी ग्लोबल लेवल पे जो इमेज है पाकिस्तान की वो भी ख़राब होती जा रही है। क्योंकि हम जो देखें बांग्लादेश जो हमारा हिस्सा रहा था उसकी भी जीडीपी अच्छी हो चुकी है, उसकी इकोनॉमी अच्छी चुकी है, उनकी पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज आ चुका है, उनका जो इमेज है वो अच्छी तरह हो चुका है। मगर आप पाकिस्तान की इमेज देखें तो वो ख़राब से ख़राब होती जा रही है। और सेकंड और नंबर थर्ड पे बात करते हैं क्लाइमेट डिजास्टर की। क्लाइमेट डिजास्टर अगर हम लास्ट ईयर देखें 2023 और 22 में जो हमारा क्लाइमेट डिजास्टर आया था उसमें हमारा 30 मिलियन डॉलर्स का हमारा खर्चा आया था और एक्सपेंडिचर आया था। और हम देखें तो तालिबान अफगानिस्तान में हमारा रिलेशन अच्छा नहीं है, तालिबान से हमें भी खतरा है, और तालिबान भी पाकिस्तान के पीछे पड़ रहे हैं। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान फोर फोर हिस्सों में बढ़ जाएगा। अगर बलूचिस्तान की बात करें, बलूचिस्तान के लोग कह रहे हैं कि हम भाई हम इंडिया का हिस्सा है, इंडिया भी कह रहा है कि बलूचिस्तान हमारा हिस्सा है। और सिंधी की बात करें, सिंधी तो पहले ही दिन से पाकिस्तान के आज़ाद होने के पहले ही वो बोल रहे थे कि हमें आज़ादी चाहिए, हमें अपनी एक अलग स्टेट चाहिए, हमें इंडिपेंडेंस चाहिए। पंजाब भी बोल रहा है। तो अगर कंडीशन देखें पाकिस्तान की तो वस से वस होती जा रही है। पाकिस्तान की इकोनॉमी की बात करें तो ख़राब होती जा रही है, इन्फ्लेमेशन डे बाय डे बढ़ती जा रही है। हो सकता है अगर 2024 में देखें तो आप इन्फ्लेमेशन कितनी 35% पाकिस्तान की इन्फ्लेमेशन बढ़ गई है, और डिफ़ॉल्ट होने का खतरा हो सकता है। सो थैंक यू सो मच। हम करते रहेंगे पाकिस्तान की कंडीशन के बारे में और दूसरे मुल्कों के बारे में जो भी अफेयर्स चल रहे हैं और जो भी मामले हो रहे हैं, ये सारा कुछ हम आपको बताते रहेंगे कि इस दुनिया में क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहा है। अगर हम